हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला, स्वागत है आपका रमन लाल क्लासेस में। बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर हम केस को कैसे रिप्रेजेंट करें सेमेस्टर एग्जाम में। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये टफ काम होता है कि केस को कैसे रिप्रेजेंट करें। रीजन क्या है कि जब आप इस साइट को विजिट करेंगे, इंडियन कानून, तो इस पे देखेंगे कि 800 पन्ने का केस होता है, 700 पन्ने का केस होता है। तो आपको केस कैसे रिप्रेजेंट करना है, केस कैसे लिखे अपने सेमेस्टर एग्जाम में, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जैसे मान लो कोई भी केस ले लो। आप मान लो कि आपने ले लिया एक केस मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का, या फिर जो केस आपको समझ में आए, जो केस आपको अच्छे से पता हो, उसका एग्जांपल आप अपनी कॉपी में ले लीजिए। सबसे पहले तो उस केस के जो एसेंशियल्स हैं आपके क्वेश्चन से मैच करते हैं कि नहीं। मतलब आप कहेंगे सर ये क्या कह रहे हैं, ये कौन सी बातें हमें बता रहे हैं, हमारे तो सर के ऊपर से निकल रही है। देखो, जैसे आपसे पूछा गया कि माइनर क्या होता है, या कंसेंट क्या है, या आपसे पूछा गया कि कॉमन इंटेंशन क्या है, आईपीसी का कॉमन इंटेंशन क्या है। अब आपने रिप्रेजेंट किया कॉमन इंटेंशन को आपने रिप्रेजेंट किया, लिखा उखा अच्छे से, फिर लिखा आपने सेक्शन 34 को डिफाइन किया। मतलब आईपीसी के सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन दिया हुआ है, उसको आपने अच्छे से डिफाइन किया, सारी चीजें बताई। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपका जो केस है वो कॉमन इंटेंशन के किस बिंदु को बताता है, उसे उठाइए। सिर्फ कॉमन इंटेंशन के किस बिंदु को बताता है, एक पैरा आप उसके बारे में यहां लिखिए। सबसे पहले केस के एक पैरा कॉमन इंटेंशन के बारे में लिखिए कि कॉमन इंटेंशन के बारे में वो केस क्या कहता है। फिर सेक्शन अप्लाई किया गया जो 34 है, वो कॉमन इंटेंशन उस केस में क्या क्या बताया गया है। जैसे कोई भी केस है, उस केस में कॉमन इंटेंशन कहां डिफाइन किया गया, वो पैरा आप लिखेंगे। फिर उस केस में सेक्शन 34 के एसेंशियल्स को दिखाएंगे, ये आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कोर्ट सेड, ऐसे लिखेंगे कोर्ट सेड, कोर्ट ने क्या कहा सेक्शन 34 को लेकर, ने क्या कहा सेक्शन 34 को लेकर, वो चीज आप यहां पर मेंशन करेंगे। आप जिस सेक्शन के बारे में लिख रहे हैं, कोर्ट ने उस सेक्शन के बारे में क्या कहा है, क्या वो केस एसेंशियल बताता है। 3 पैरे का केस लेंगे, सबसे पहले तो केस की समरी लिखेंगे, फिर उसके बाद उस सेक्शन के बारे में केस ने क्या कहा वो लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, सब जो लास्ट में कोर्ट ने क्या कहा उस सेक्शन के बारे में। पहला आप लिखेंगे समरी, क्या लिखेंगे, समरी। फिर केस की, फिर केस ने रिलेटेड सेक्शन के बारे में क्या कहा, और चौथा, तीसरा कोर्ट का जजमेंट क्या आया। 2 पन्ने में आप केस को रिप्रेजेंट करेंगे, प्रयास करेंगे कि 1.5 पेज में आप केस को रिप्रेजेंट करें। 1 या 1.5 पेज में, इससे ज्यादा कभी भी केस लिखने का प्रयास मत करिएगा। और केस को 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट करिएगा, केस की समरी, केस से रिलेटेड सेक्शन, और कोर्ट का जजमेंट। कोर्ट का जजमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट ने अपना जजमेंट क्या दिया, कोर्ट ने अपना उस सेक्शन पे अपनी हियरिंग क्या दी, अपना ओपिनियन क्या दिया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे आप रिप्रेजेंट करोगे। तो अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि केस को कैसे रिप्रेजेंट करना है। केस की समरी आधे पन्ने में उस सेक्शन के बारे में केस क्या कहता है, और आधे पन्ने में कोर्ट का जजमेंट क्या है, इस चीज के बारे में आप यहां पर लिखेंगे। आशा है मेरे बच्चों, स्टूडेंट्स, कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आई होगी।
देखिए यहां पर मैं अपने मन से किसी टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाता। आप जब मुझसे पूछते हो, मुझसे अगर एक भी बच्चा पूछा कि सर इस पे आप वीडियो बना दीजिए, ये मुझे समझ में नहीं आता, मैं तुरंत वीडियो बना देता हूं। तो आपके मन में कोई डाउट हो, आप बताओ, वीडियो बनाना मेरा काम, ठीक है। कभी भी कोई दिक्कत हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, और आशा करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे। धन्यवाद।